तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्योंकि इसमें दे रखी है पीएनएल। यूजुअली आपको क्या दे रखी होती थी? बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता था। अब की बारी आपको दे रखी है पीएनएल। तो आपको लग सकता है कि भैया ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर देखो भाई, आपको हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एंड में नेट लॉस या नेट प्रॉफिट गिवन होता है वो ही आपको डायरेक्टली लिख लेना होता है। तो आपका प्री पेपर वाला काम तो आसान हो गया। तो नेट लॉस डायरेक्टली 50,000 रुपए यहाँ पे हम लिख लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकाल रहे हैं, तो नेट लॉस डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो भाई 50,000 नेगेटिव। ठीक है ना भाई? तो ये आपका काम आसान हो जाता है पीएनएल स्टेटमेंट से। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली करना होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसमें हमारा होता है डीजीपीआईपीएल। डी से होता है डेप्रीसिएशन। अब यहां पे हमारे को साफ दिखाई दे रहा है डेप्रीसिएशन है नोट नंबर 2 में। यहां पे हमें दे रखा है भाई 60,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन और 40,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी डी भी है और जी भी है। तो ऐड करते हैं हम भैया इन आइटम्स को, डीजीपीआईपीएल को। एक डेप्रीसिएशन है, पूरा लिख देता हूं आपके लिए, जगह है मेरे पास, और एक है गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको मैं डब्ल्यू रिटर्न ऑफ कहता हूं। तो 60,000 एंड 40,000 ये आपका आ गया। इसके बाद पी से होता है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आई से होता है इंटरेस्ट पेड। आई डोंट थिंक कि कोई इंटरेस्ट पेड है, अगर होगा भी सही तो सारे अदर एक्सपेंसेस में होगा। तो रेंट पेड का कुछ नहीं करेंगे, इंश्योरेंस पेड का कुछ नहीं करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस का कुछ नहीं करेंगे। मुझे क्या चाहिए भैया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। भाई डीजीपी आईपीएल में एल से तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता है, और वो 12,000 रुपए का लॉस है भाई। तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां पे लिख देता हूं मैं, ये भी ऐड हो जाएगा भाई। इंटरेस्ट पेड यहां पे है नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होना, वो भी यहां पे नहीं है भाई। ठीक है। और हमारे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये तो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं गाइस। शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 15,000 रुपए से ये भी हमारा ऐड हो जाएगा भैया। तो 60 और 40, 1,27,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। 1,27,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। अब यहां पे चाहे इसको आप बाहर मत लिखो, डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अभी लेस क्या होगा? लेस होगा रिप्ड पी। आर से होता है रेंट रिसीव्ड। क्या रेंट रिसीव्ड है? अगर इनकम में देखो सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, रेंट रिसीव्ड भी नहीं है। डी से डिविडेंड रिसीव्ड है, इसको लेस कर लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है नहीं, उसका इंक्रीज मतलब डिक्रीज होना भी नहीं होगा फिर तो। और लॉस हुआ था, प्रॉफिट कोई गिवन है नहीं ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड है भैया इस केस में। ठीक है, जो भी स्पेलिंग भूल गया मैं, रिसीव्ड किया। ठीक है गाइस। तो 60,000 रुपीज ये माइनस हो जाएंगे। अभी देखो क्या है इसका फाइनल आंसर, 60 कैंसिल हो गया, 67,000। तो 67,000 प्लस का और 50,000 पीछे माइनस का, तो बचा कितना? 17,000 रुपए। और इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। भाई एक्रोनिम याद रखो और आपको इजीली हो जाएगा। ढूंढना है भाई, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बस पहले मेरे साथ करो, फिर अकेले खुद उसी क्वेश्चन को करो, आपका क्वेश्चन पक्का होने लग जाएगा। अब इसके बाद गाइस वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे रखे होते हैं, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। अब गाइस यहां पे सिर्फ एक ही साल के गिवन है, वो भी पता नहीं कौन सा साल है भैया। यूजुअली आपको 2 साल के गिवन होते थे, आप डिफरेंस निकाल लेते थे। ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज। बट यहां पे तो आपको गिवन ही नहीं है कौन से साल का है क्या है, बस ऐसे ही दे दिया। तो हम मान के चलेंगे ये भैया इस साल का इंक्रीज है, ये भी इस साल का इंक्रीज है, और ये भी इस साल का इंक्रीज है। तो भैया अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये नुकसान है, और नुकसान सारे ऐड करने होते हैं हमें। ये हमारा रूल है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 40,000 ऐड होगा भैया। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी भैया ऐड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ये फायदा है, और फायदे सारे लेस करने होते हैं हमें। प्रीपेड इंश्योरेंस भैया 3,000 रुपए लेस होगा। अब गाइज सिर्फ यही नहीं, बस एक बार यहां पे थोड़ा सा ध्यान और देना, ये इन्वेंट्री भी तो हमारा करंट एसेट होता है,
और इन्वेंट्री हमारी 15,000 रुपए से, देखो पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी, अभी 85,000 है। इन्वेंट्री हमारी 15,000 रुपए से क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। इन्वेंट्री हमारी क्या हो गई है, 15,000 रुपए से कम हो गई है। और ये हमारा नुकसान है, सॉरी 15,000 रुपए से बढ़ गई है। 85,000 की ओपनिंग थी, 1 लाख रुपए की हमारी क्लोजिंग है, 15,000 रुपए से बढ़ गई है। ये हमारा फायदा है, और फायदे सारे लेस होते हैं। पढ़ने में कई बार डिफिकल्टी हो जाती है। 15,000 रुपए ये भी लेस हो जाएंगे, तो 70 माइनस 15 65,000, 18 है सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 62 72 70 माइनस 18,000, तो 52,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भैया, 52,000। अब 52,000 प्लस में 17,000 हो गया हमारा 69,000, और ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, 69,000 आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली कोई और आइटम तो यहाँ पे नहीं बची है, एक बार चेक कर लेते, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो बाकी सारी आइटम तो हमको पता होता क्या चाहिए, हम ढूंढ लेते हैं, बस एक बार हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को देख लिया। तो गाइज ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।